आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जो जैसे हम लीज और सेल डीड का पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अब हम बनाते हैं विल का, जो कि पार्ट बी का थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विल देखिए, विल का ऐसे 2020, 2019, 18, 2021 इस सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें विल का आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कैसे आपको लिखना है। तो कोई भी डीड जैसे होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कैसा है, मतलब डीड है। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका डेट, प्लेस, उसके बाद जो है पार्टी का नाम, रिसाइटल, ये सब है। तो इसमें भी विल है, तो विल का डीड है, तो विल जो है जो होगा, जो पार्टी होगा, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में था एक श्री गणायक पाठक, तो उसका है विल। विल मान लीजिए एक इंसान जो है अपने मतलब लाइफ टाइम में कितना विल लिख सकता है, और सबसे जो उसका अंतिम विल होगा वो होता है आई ऑफ लॉ में, उसका वैल्यू होता है। तो मतलब वो ये लिखता है, ये जो मेरा विल है, ये जो विल उसको बोलते हैं टेस्टामेंट, तो ये हमारा अंतिम विल है। ठीक है, जो मतलब हम उसके बाद पार्टी का नाम, उसके तो विल में क्या होगा, एक ही पार्टी होगा। अभी विल क्या होता है, टीपीएम पर कोई अपना विल लिखता है, भाई हमारा प्रॉपर्टी है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़िएगा, तो मतलब उसमें प्रॉपर्टी किसी का सेपरेट प्रॉपर्टी है तो दो प्रकार से मतलब डिवाइड होता है, एक सेक्शन 1 में और एक सेक्शन 30 में। तो अगर आप विल लिख दीजिएगा तो सेक्शन 30 में चला जाएगा, टेस्टामेंट्री वो हो जाएगा सक्सेशन। और अगर विल नहीं लिखेगा तब तो सेक्शन 8 में क्या होगा, प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगा, लीगल वो मतलब फर्स्ट लीगल हायर, सेकेंड लीगल हायर, तो ये सब होता है। तो ये सब तो सक्सेशन एक्ट की बात है। तो वो मतलब हो गया। तो मतलब उसके बाद जो विल जो है क्या होता है, अपने प्रॉपर्टी का, जो आपका सेपरेट प्रॉपर्टी है उसका विल लिखिएगा। तो लिखिएगा हम जो है प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी है, इसका हम विल लिख रहे हैं। उसका विल लिख रहे हैं। अब जो इतना आप कर लीजिए। अब जो है रिसाइटल क्लाउज, तो हम इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। अब आप इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, तो वही बात हो गई। तो मान लीजिए हम जो मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई, हमारे 3-4 बच्चे हैं, तो वो सब लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, जो आपके चिल्ड्रेन है, आपका लड़का कहाँ रहता है, आपका जो सन है, आपका डॉटर है वो कहाँ रहता है, तो सन अपना होता है, वो अपना हमारे साथ रहती है। जैसे हमारा सोसाइटी पेट्रियार्कल है तो विल भी वैसा ही लिखा गया है। तो हमारे जो डॉटर है वो अपनी शादी करके वहाँ रहती है। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक इमूवेबल और एक मूवेबल। तो इमूवेबल जैसे हमारे ज़मीन जायदाद हो गए, हमारे हाउस हो गए, तो जो हमारे प्रॉपर्टी है उसका लिख दीजिएगा। तो इसमें तो दो ही दिखा हुआ है। आप लोग जैसे जो है 4 है, 4-5 जितने मतलब पार्टी हो ना, जितना आपको इसे क्वेश्चन में दे, जो आपके पास मतलब 3 चिल्ड्रेन है, तो आप लोग 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। तो एक मतलब साकेत में है, एक पीतमपुरा में है, और एक मान लीजिए जीटीबी नगर में। और तीनों आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर्टी मतलब दे दीजिएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में एफडी है, गोल्ड है, ये सब कितना कितना है। तो उसके बाद ये तो आपके प्रॉपर्टी हो गया। अब आप इस प्रॉपर्टी को करना क्या चाहते हैं, तो जैसे जितने आपके चिल्ड्रेन हैं, तो अगर आप अच्छे पेरेंट्स हो तो सब में बराबर बांट दो। क्योंकि 2005 में जब वो आया, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में भी अमेंडमेंट आ गया, तो मतलब जो डॉटर है वो भी क्या होता है, मतलब को पार्टनर मानी जाती है, तो उसको को पार्टनर प्रॉपर्टी में भी राइट है। तो अब डॉटर और सन दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिलता है, मतलब 2005 के बाद। तो जैसे हमारी एक मकान है, उस मकान को हम मतलब बेटा को देना चाहते हैं, सन को देना चाहते हैं, उसके बाद एफडी सन को दे रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है वो हम डॉटर को दे रहे हैं, इमूवेबल। जो गोल्ड है वो हम डॉटर को दे रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी को मतलब बांट दीजिए बराबर बराबर भाग में, वो मतलब हो गया। उसके बाद जो है देखिए, विल कोई होता है उसका 2 प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए विल है, मान लीजिए अब मरने से पहले ही आप अगर विल बच्चे को दे दिए, तो बच्चा सोचेगा अरे ये हमारे पिताजी तो प्रॉपर्टी बांट ही दिए, तो आपका मतलब केयर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए, तो समझदार इंसान क्या कहता है, विल बना के जो अपना लॉयर है या फैमिली डॉक्टर है या कोई सा दोस्त है या कोई रिलेटिव है उसको दे दिया जाता है। तो मरने के बाद वो आएगा और बोलेगा देखो तुम्हारे पिताजी ये विल बनाए थे, तो उसको बोलते हैं प्रोबेट करना। मतलब प्रोबेट पे मतलब प्रोबेट का एप्लीकेशन फिर जाएगा। किसी को अगर विल के लिए नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन मान लीजिए विल ऐसे ही बना के चले गए, किसी को नियुक्त नहीं किए, तब
तब वो जाएगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका भी 10 नंबर में आता है, जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखे और मतलब प्रोबेट का एप्लीकेशन लिखे। तो अगर मान लीजिए किसी को नियुक्त कर दिए विल के लिए तब प्रोबेट होगा, अगर नहीं अपॉइंटमेंट किए किसी को विल मतलब वो करने के तो क्या जाएगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो विल में वही है जो मान लीजिए हम जो मतलब सरनेम को जो वो है, मान लीजिए विल में हम अपॉइंटमेंट किसी मतलब अपने मतलब लॉयर को भी कर सकते हैं, रिलेटिव को भी कर सकते हैं, या जो हमारा सबसे बड़ा है घर में उसको भी कर सकते हैं। तो हमारे मरने के बाद क्या होगा, वो मतलब विल को एग्जीक्यूट कराएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, जो हम विल बना रही है हमारा लास्ट विल है, हम अपने पूरे मतलब साउंड मेंटल स्टेट में बना रहे हैं, ये विल पे ना कोई कोर्जन है ना कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, हम ये विल जो है फ्री कंसेंट में बना रहे हैं, ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 आपका विटनेस जो होता है किसी भी डीड को बनाने के लिए टीपीए का सेक्शन 3 2 विटनेस चाहिए, फिर आपका साइन। तो मतलब जो भी विल बनाता है उसको बोलते हैं टेस्टेटर। तो वो हो गया, अपना कर दीजिए साइन। उसके बाद जो है जो आपका विटनेस है विटनेस का साइन। तो ये होता है विल। तो हमारे पार्ट बी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब सेल डीड, लीज डीड, विल डीड और पार्टनरशिप, ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कर लीजिएगा। 3 हम वीडियो बना दिए हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए इतना मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, जुडिशरी कोचिंग है 2 तब भी आप लोगों के लिए मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।